हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 105 पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन में हमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 3, एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें सिविल सर्विसेज किस तरह पॉलिसी बनाने और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प करती है, ये बताना है। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच ऑन द फॉलोइंग। ए, स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इसमें हमें स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का रोल और इंपॉर्टेंस शॉर्ट में लिखना है। बी, एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसका जिक्र करना है। क्वेश्चन 5, द न्यू पॉलिसी पर्सपेक्टिव हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन टू द पर्सनल पॉलिसी। एलुसिडेट। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि नए पॉलिसी पर्सपेक्टिव ने पर्सनल पॉलिसी में क्या नया एंगल दिया है। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेस्टिंग मेरिट। इस क्वेश्चन में हमें मेरिट टेस्ट करने के अलग अलग तरीकों के बारे में बताना है। क्वेश्चन 7, राइट अ नोट ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इस क्वेश्चन में हमें इंडिया में ट्रेनिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है यह एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 8, राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच ऑन द फॉलोइंग। ए, टाइप्स ऑफ मटीरियल इंसेंटिव प्लान। इसमें हमें अलग अलग मटीरियल इंसेंटिव प्लान्स के टाइप्स के बारे में लिखना है। बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज यूनियंस। इसमें हमें एम्प्लॉय यूनियंस बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव्स को बताना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझाना है। इसमें आपको इसका मतलब, स्कोप और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या रोल है वो एक्सप्लेन करना है। इसके मेन फीचर्स और इंपॉर्टेंस को भी इंक्लूड करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम हिस्सा है जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसका काम है लोगों की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सैलरी और वेलफेयर से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को प्लान और कंट्रोल करना। एफिशिएंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस के लिए यह सिस्टम बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सरकारी कर्मचारियों का प्रॉपर सिलेक्शन, ट्रेनिंग और उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना। फेलिक्स नीग्रो के मुताबिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट। इसका मेन एम है कि सही लोग सही जगह पर हो और उनका फुल पोटेंशियल यूज हो सके। 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंसी, ट्रेनिंग और सही मैनेजमेंट से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए। न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस, हर डिसीजन मेरिट पर हो, चाहे वो सिलेक्शन हो या प्रमोशन। एम्प्लॉय वेलफेयर, उनकी नीड्स जैसे इंसेंटिव्स, सेफ्टी और बेनिफिट्स का ध्यान रखा जाए। अकाउंटेबिलिटी, ऑफिसर्स को पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल बनाया जाए। 3, मेजर फंक्शंस ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यूपीएससी या स्टेट पीएससी के थ्रू बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशंस जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलर ट्रेनिंग देना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एसेस करना फॉर फेयर प्रमोशंस। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, अच्छे काम के बेसिस पर उनको ग्रोथ देना। सर्विस कंडीशंस, सैलरी, लीव और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे इश्यूज को हैंडल करना। डिसिप्लिन एंड कॉन्डक्ट, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये देखना और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेना। 4, इंपॉर्टेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तभी अच्छी चलती है जब ऑफिसर्स स्किल्ड और मोटिवेटेड होते हैं। ये काम पर्सनल सिस्टम का है।
पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में सिविल सर्वेंट्स का बड़ा रोल होता है। डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए एफिशिएंट और ऑनेस्ट स्टाफ होना जरूरी है। पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद कंटिन्यूटी मेंटेन करने में यह हेल्प करता है। 5. एवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स। पहले ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलता था, लेकिन अब मॉडर्न एचआर प्रैक्टिसेस यूज हो रहे हैं। आप फोकस है ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल सिस्टम्स, एचआरएमएस और पार्टिसिपेटरी अप्रोच पर। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम और गुड गवर्नेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स ने भी इसमें नए रिफॉर्म्स लाए हैं। कंक्लूजन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एक स्ट्रांग और एथिकल पब्लिक सर्विस के लिए फाउंडेशन का काम करता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पब्लिक सेटिस्फैक्शन के लिए एफिशिएंट ऑफिसर्स चाहिए, जो इसी सिस्टम से आते हैं। आज के टाइम में एचआर रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन जरूरी हो गए हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 2. Describe the different functions of personnel administration. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, अप्रेजल, वेलफेयर और डिसिप्लिन। इन सभी पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्सेज का सही तरीके से मैनेजमेंट करना। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग शामिल होता है। इसका में फोकस होता है कि सही इंसान को सही जगह पे लगाया जाए और उन्हें मोटिवेट करके अच्छा काम करवाया जाए। ग्लेन स्टाल और फेलिक्स नीग्रो जैसे थिंकर्स ने इस एरिया में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। मेन बॉडी। 1. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब है टैलेंटेड कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अट्रैक्ट करना। सिलेक्शन में बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करना होता है थ्रू एग्जाम्स और इंटरव्यूज। एग्जाम्पल, इंडिया में यूपीएससी एग्जाम से सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। 2. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज की स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड इंप्रूव होते हैं। न्यू एम्प्लॉयज के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग होती है और एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी जैसे इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है करियर ग्रोथ और कैपेसिटी बिल्डिंग। 3. प्रमोशन एंड करियर एडवांसमेंट। प्रमोशन का मतलब है एम्प्लॉय को हायर पोस्ट पे ले जाना बेस्ड ऑन मेरिट या सीनियरिटी। करियर प्लानिंग से एम्प्लॉयज को अपने ग्रोथ पथ का आइडिया मिलता है। ट्रांसपेरेंट प्रमोशन पॉलिसी से मोटिवेशन बढ़ता है और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। 4. परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका यूज एम्प्लॉयज के काम का अवैल्यूएशन करने के लिए होता है। ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स या परफॉर्मेंस सिस्टम्स का यूज किया जाता है। इससे ट्रेनिंग नीड्स पता चलती है, अचीवर्स को रिवॉर्ड मिलता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 5. एम्प्लॉय वेलफेयर एंड मोटिवेशन। वेलफेयर में आता है अच्छी वर्किंग कंडीशंस, मेडिकल केयर, हाउसिंग और लीव पॉलिसीज। मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव्स, रिकॉग्निशन और पार्टिसिपेटिव वर्किंग का यूज होता है। एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स या एम्प्लॉय सपोर्ट प्रोग्राम्स। 6. डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। डिसिप्लिन से रूल्स फॉलो होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलती है। ग्रीवेंस रिड्रेसल से एम्प्लॉयज के इश्यूज सॉल्व होते हैं और उनका ट्रस्ट बनाता है। एग्जाम्पल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल CAT पब्लिक एम्प्लॉयज के डिस्प्यूट्स हैंडल करता है। कंक्लूजन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग फंक्शंस एक स्ट्रॉन्ग सिविल सर्विस बनाने में मदद करते हैं। रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक हर फंक्शन एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इफेक्टिव पर्सनल सिस्टम से पब्लिक सर्विस ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एफिशिएंट बन जाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Examine the role of civil services in policy making and execution. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि सिविल सर्विसेज किस तरह से पॉलिसी बनाने और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में अपना रोल निभाती है। हमें दोनों रोल्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। सिविल सर्विसेज यानी कि सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट का परमानेंट हिस्सा होते हैं जो डेली कामकाज को चलते हैं। ये सिर्फ पॉलिसीज को लागू नहीं करते, बल्कि उनके बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस पॉलिसी मेकिंग को रियलिस्टिक बनाता है। पॉल एप्पलबी जैसे विचारक ने भी ब्यूरोक्रेसी के रोल को डेमोक्रेसी में बहुत क्रूशियल माना है। मेन बॉडी 1. पॉलिसी बनाने में रोल। सलाहकार काम। सिविल सर्वेंट्स मिनिस्टर्स को एडवाइस देते हैं, बैकग्राउंड नोट्स और रिपोर्ट्स बनाते हैं, जिससे पॉलिसी सही तरीके से फ्रेम हो सके। ड्राफ्ट तैयार करना। पॉलिसी की शुरुआत यूजुअली ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाए गए ड्राफ्ट से होती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स और एक्सपर्ट्स का इनपुट भी लिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। ब्यूरोक्रेट्स का एक्सपीरियंस और कंटिन्यूटी उन्हें पुरानी गलतियों से सीखने का मौका देता है। कमिटीज में भूमिका। ब्यूरोक्रेट्स अक्सर पॉलिसी बनाने वाली कमिटीज में होते हैं या उनको लीड करते हैं। एग्जाम्पल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने में ब्यूरोक्रेट्स का मेजर रोल था, साथ हाई एकेडमिक्स भी शामिल थे। 2. पॉलिसी लागू करने में रोल। जमीन पर अमल। जो पॉलिसी दिल्ली में बनती है, उसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और ऑफिशियल्स करते हैं। मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन। वो इंश्योर करते हैं कि योजनाएं सही तरीके से चल रही है और फंड्स का सही यूज हो रहा है। फीडबैक देना। अगर किसी पॉलिसी में प्रॉब्लम आए तो सिविल सर्वेंट्स है सरकार को फीडबैक देते हैं कि क्या बदलाव की जरूरत है। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान के इम्प्लीमेंटेशन में आईएएस ऑफिसर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लोगों को जागरूक भी किया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाया। 3. न्यूट्रलिटी और कंटिन्यूटी का रोल। राजनीतिक न्यूट्रलिटी। सिविल सर्वेंट्स किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं होते, इसलिए वो पॉलिसी और गवर्नेंस में कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। क्राइसिस हैंडलिंग। डिजास्टर या पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में ब्यूरोक्रेसी ही ग्राउंड लेवल पर सिस्टम को हैंडल करती है। एग्जाम्पल, कोविड-19 के दौरान ब्यूरोक्रेट्स ने लॉकडाउन एनफोर्स किया, हेल्थ सिस्टम मैनेज किया और राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। 4. चुनौतियां। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कभी कभी नेता उनकी एडवाइस इग्नोर कर देते हैं या प्रेशर डालते हैं। भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी। हर ब्यूरोक्रेट ईमानदार नहीं होता, इस वजह से सिस्टम वीक हो जाता है। इनोवेशन की कमी। रूल्स और रेड टेप की वजह से कई बार नए आइडियाज अप्लाई नहीं हो पाते। कंक्लूजन। सिविल सर्विसेज गवर्नेंस की बैकबोन है। इनका रोल पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में है एसेंशियल है, लेकिन सिस्टम को और स्ट्रांग बनाने के लिए रिफॉर्म्स जरूरी है, जैसे ट्रेनिंग इंप्रूव करना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना और पॉलिटिकल प्रेशर कम करना। तभी सिविल सर्विसेज अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 4. Write short notes in about 200 words each on the following. A. State training institutes. B. Evolution of administrative tribunals. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने हैं, हर एक 200 वर्ड्स के आसपास। पहला पार्ट स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के रोल और फंक्शन के बारे में है। दूसरा पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के डेवलपमेंट और काम करने के तरीके पर बेस्ड है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ट्रेनिंग और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दोनों ही पर्सनल सिस्टम के इंपॉर्टेंट हिस्सों में से है। भारत में स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहां एसटीआई ऑफिसर्स की कैपेसिटी बढ़ाने का काम करती है, वहीं ट्राइब्यूनल्स उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने में मदद करती है। दोनों को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। ए. स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। डेफिनेशन और पर्पस। स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ट्रेन करने का काम करते हैं। इनका मेन एम है एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना और बेटर गवर्नेंस एंश्योर करना। फंक्शंस और एक्टिविटीज। नए रिक्रूट्स और वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और रिफॉर्म्स पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स कराते हैं। लोकल लैंग्वेज और रीजनल नीड्स के हिसाब से कंटेंट डेवलप करते हैं। डिजिटल ट्रेनिंग और गवर्नेंस का भी फोकस होता है। एग्जाम्पल्स: हिपा हरियाणा, यशदा महाराष्ट्र, एटीआई मैसूर कर्नाटका। सिग्निफिकेंस: एसटीआई से एम्प्लॉइज नए रूल्स और स्कीम्स के साथ अपडेटेड रहते हैं। गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स प्रमोट होती है। बी. एवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। नीड फॉर ट्राइब्यूनल्स। कोर्ट्स में बढ़ते बैकलॉग और कॉम्प्लेक्स सर्विस डिस्प्यूट्स के चलते ट्राइब्यूनल्स की जरूरत महसूस हुई जो स्पेसिफिक इश्यूज हैंडल कर सकें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 42nd अमेंडमेंट के बाद ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ।
1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट पास हुआ जिससे कैट और सत एस्टेब्लिश किए गए। स्ट्रक्चर और ज्यूरिसडिक्शन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केसेस देखता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स सत स्टेट लेवल के डिस्प्यूट्स सॉल्व करते हैं। ये स्पीडी और एक्सपर्ट जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। इम्पैक्ट और इवोल्यूशन। हाई कोर्ट्स का लोड काफी कम हुआ है। इनके डिसीजंस आर्टिकल 226 के तहत चैलेंज किए जा सकते हैं। आज के टाइम में ये सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। कंक्लूजन। स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स दोनों पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पिलर है। एसटीआई ट्रेनिंग के जरिए सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं और ट्राइब्यूनल्स जस्टिस डिलीवर करते हैं। दोनों मिलकर गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।